प्रणाम सभी भैया बहनों को। इकाई 2 के इस 6वें अंक में आपका स्वागत है। चित्रमय प्रदर्शन की सीमाएं लिखिए। इस प्रश्न को कैसे समझेंगे हम? चित्रमय प्रदर्शन की सीमाएं। तो चित्रमय प्रदर्शन की कौन कौन सी सीमाएं होती है? नंबर 1, चित्रों द्वारा यथार्थ संख्यात्मक प्रदर्शन संभव नहीं है। चित्रों द्वारा यथार्थ संख्यात्मक प्रदर्शन संभव नहीं है। यथार्थ रूप में जितनी संख्या दी गई है उतनी दिखाना संभव नहीं है। जैसे अगर फोटो में हमारे बाल आए, चित्र में बाल आए, तो जितनी संख्या में हमारे सर पे बाल है उतने दिखाना संभव नहीं होता है। इसी प्रकार अगर किसी शहर की फ़ोटो दिखाई जाए तो उसमें सभी घरों की संख्या आना संभव नहीं होती, परंतु चित्र प्रस्तुत कर देता है। किसी पहाड़ी पर पौधे कितने हैं यह एक्यूरेट दिखाना संभव, यथार्थ रूप में दिखाना संभव नहीं होता है। वे सन्निकट मूल्यों पर आधारित होते हैं। कौन से मूल्यों पर? निकटतम, साथ में निकटतम मूल्यों पर आधारित होते हैं। समझ गए होंगे इस बिंदु को कि यथार्थ संख्या न दिखा करके सन्निकट मूल्यों को दिखाया जाता है कि यहाँ ये चीज़ें है, वह मान लेते हैं ये चीज़ है ना। दूसरा, चित्रमय निरूपण की उपयोगिता। चित्रमय निरूपण की उपयोगिता केवल सामान्य व्यक्ति के लिए है। सामान्य व्यक्ति के लिए है चित्रमय निरूपण की उपयोगिता। विशेषज्ञों के लिए उसकी उपयोगिता सीमित ही है। जैसे किसी प्रोडक्ट पर, किसी वस्तु पर जो लिफाफे पर चित्र आता है, वह चित्र सामान्य व्यक्तियों के निरूपण के लिए है कि कैसे कैसा है, परंतु जो विशेषज्ञ है उनकी उपयोगिता के लिए वह बहुत सीमित होता है। जैसे डिटर्जेंट पाउडर पर आता है कि खूब धुलाई, उज्ज्वल धुलाई का चित्र दे दिया जाता है। नहाने के साबुन पर माने जो है चित्र दे दिया जाता है, तो वो सामान्य व्यक्तियों के लिए, न कि विशेषज्ञों के लिए। तीसरा, यदि मापों के बीच अंतर बहुत अधिक है तो उस अंतर को चित्र द्वारा प्रदर्शित करना कठिन है। विभिन्न प्रकार के मापों के बीच में अंतर बहुत अधिक है तो उस अंतर को चित्र द्वारा प्रदर्शित करना कठिन होता है। चौथा, चित्रों के रूप में बहुगुणी सूचनाएं प्रदर्शित नहीं की जा सकती। चित्रों के रूप में बहुगुणी सूचनाएं, इसको प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है ना। सभी के सभी गुणों को, एक व्यक्ति के अंदर बहुत सारी भिन्नताएं होती है। एक मकान के अंदर बहुत सारी भिन्नताएं होती है, एक दुकान के अंदर बहुत सारी भिन्नताएं होती है, एक एजेंसी के अंदर बहुत सारी वस्तुएं होती है और उन वस्तुओं में प्रत्येक वस्तु में अलग अलग गुण होते हैं। तो सभी गुणों को दिखा पाना चित्र में संभव नहीं होता। अगर साबुन ही ले लिया जाए, नहाने के साबुन तो कई प्रकार के होते हैं, कई कंपनियां बनाती है, तो सभी कंपनियों के गुणों को हम नहीं ला सकते। इसी प्रकार जो सीड आते हैं फसलों के, उन सीडों की भिन्नताओं को भी प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। पांचवा, चित्रों का सरलता से दुरुपयोग किया जा सकता है। हम देख रहे हैं ना कि जो चित्र मोबाइल पर आते हैं उनके हाथ कोई लगा लेते, पैर कोई लगा लेते हैं। इस प्रकार मकान की फ़ोटो दिखाई जाती है तो उसमें भी
छज्जा किसी और का, दीवार किसी और की, दरवाजे किसी और के, खिड़की किसी और की। चित्रों का सरलता से दुरुपयोग किया जा सकता है। अलग अलग पैमाने के आधार पर बने चित्र भ्रामक होते हैं। अलग अलग पैमाने पर बने चित्र कैसे होते हैं? भ्रामक। तो समझ में आ गया होगा यह प्रश्न सभी भैया बहनों को कि चित्रमय प्रदर्शन की कौन कौन सी सीमाएं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय जनसंख्या के समांकों को प्रयुक्त उपयुक्त चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। भारतीय जनसंख्या अगर ली गई है तो एक उपयुक्त चित्र द्वारा किस प्रकार से इसको हम समझाएंगे। यहाँ दिया हुआ है वर्ष तो 1921, 1931, 1941, 1951, 1961, 1971 और 1981 प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना होती है। तो 1921 से 1981 तक की जनसंख्या दी गई है करोड़ रुपए में। क्या कौन कौन सी जनसंख्या आई यहाँ? 1921 में भारत की जनसंख्या थी 25.1 करोड़, 31 में हुई 27.9 करोड़, 41 में 31.9 करोड़, 51 में 36.1 करोड़, 61 में 44.8 करोड़, 71 में 54.8 करोड़ और 81 में 68.5 करोड़। इसको किस प्रकार से अच्छे उपयुक्त, कौन सा उपयुक्त चित्र होगा जो अच्छे से प्रदर्शित करेगा? तो यहाँ पर यह चित्र सामान्य दंड चित्र इस प्रकार से लिया गया, यह अच्छे से इसको प्रदर्शित कर सकता है। अधिकतम संख्या यहाँ 68.5 है। क्या ध्यान देना है हमें? इस प्रकार का प्रश्न आए तो अधिकतम जनसंख्या किस वर्ष की है और कितनी है? तो 68.5 है। अधिकतम जनसंख्या कितनी? 68.5। अतः 1 सेंटीमीटर के लिए 10 करोड़ का पैमाना उपयुक्त होगा। 1 सेंटीमीटर में कितने? 10 करोड़। तो 68 करोड़ के लिए कितना लगेगा हमें? 7 सेंटीमीटर, है ना? 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ दिखाया गया है, ये 0 से ये y अक्ष पर जनसंख्या दिखाई गई है। तो यहाँ 1 सेंटीमीटर पर 10, दूसरे पे 20, तीसरे पे 30, चौथे पे 40, पाँचवें पे 50 और छठवें पे 60, सातवें पे 70। तो 1 सेंटीमीटर में 10 करोड़ दिखा रहा है। तो 1 करोड़ दिखाने के लिए 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग यानी 1 mm पे 1 करोड़। हाँ, इसमें कितने? 10 भाग होते हैं। हाँ, 2 mm पे 2, 5 mm पे 5 करोड़, 8 mm पर 8 करोड़, 10 mm हुआ तो 10 करोड़। इसी प्रकार से अगर 15 है तो 15 के लिए कितना? 1.5 सेंटीमीटर, है ना? तो यहाँ 1 सेंटीमीटर हुआ और 0.5 सेंटीमीटर 15 हो जाएगा। 2 सेंटीमीटर पे 20, 25 सेंटीमीटर पे 2.5 सेंटीमीटर पर 2.5 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 25, 3 सेंटीमीटर पे 30, 3.5 सेंटीमीटर पे 35, 4 सेंटीमीटर पे 40। ठीक है। तो अधिकतम संख्या 68 है। अतः 1 सेंटीमीटर से 10 करोड़ का पैमाना उपयुक्त होगा। प्रत्येक वर्ष की संख्या को, ये वर्ष की संख्या को भी 10 से विभाजित कर प्रत्येक वर्ष के दंड की लंबाई निर्धारित कर सरल दंड चित्र खींचा जाएगा। कौन सा चित्र खींचेंगे? सरल दंड चित्र। क्या करेंगे? प्रत्येक वर्ष की संख्या को 10 से विभाजित कर देंगे। 10 से विभाजित कर देंगे तो यहाँ पर 21 आया। पहली जनगणना कब ली है? 1921 में। और दूसरी का सबसे लास्ट कब है? 81, है ना? तो क्या करेंगे? प्रत्येक 10 वर्ष को प्रत्येक वर्ष को 10 से भागित दे देंगे। तो एक वर्ष में 12 महीने होते, 10 से भाग दे देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने 1 सेंटीमीटर वैसे 10 लिया है, हैं?
तो ये कितने सेंटीमीटर पर एक वर्ष दर्शाना है यह आ जाएगा, है ना। तो इसके लिए यहाँ पर लिया हुआ है एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पर क्या मान लिया है वर्ष, और वाई अक्ष पर क्या माना है जनसंख्या। चलते हैं, यहाँ देख लिया 1 सेंटीमीटर बराबर से 10 करोड़, तो यहाँ पर आ गया 1.5 सेंटीमीटर पर 1, है ना वर्ष। बस एक एक सेंटीमीटर नापते चले गए हैं। इसकी मोटाई हमने देखा, दंड चित्रों में मोटाई का महत्व होता है ना। तो ये सभी बराबर होते हैं जनसंख्या दिखाने। अब चले, यहाँ दिखाया हुआ है 1921 में कितना बोल रहा है 25, तो 1921 में 10, 20 और ये आ गया 25। फिर 1931 में 27, है ना, तो इसके 30 से 25 और 27 के बीच में आ जाएगा 27। फिर 1941 में 31, तो ये 3 के ऊपर चला गया 31। फिर 31.9, फिर 51 में 36.1, तो यहाँ 35 के ऊपर में 36.1। फिर 1961 में कहाँ चले गए हम, 1961 में 44, तो ये 4 और ये है ना 45 से नीचे में 44। इसको सीधा भी खींच सकते हैं हम, है ना, देख सकते 45। फिर 1971 में 54, है ना, 1971 में कहाँ चले गए 54 पे, तो ये आ गए 1971, और 1971 से ये 50 और 4 54 पे। फिर 1981 में पहुंच गए 68, तो इस 60 और 8 68, 1981 में आ गए हम 68 पे। इस प्रकार सरल दंड चित्र बना लेंगे। निम्नलिखित व्यक्तियों की आय को, किसको, अब यहाँ व्यक्तियों की आय को, व्यक्तियों की आय को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। जनगणना हुई, उसमें प्रति व्यक्ति आय निकली, तो प्रति व्यक्ति आय को सरल दंड चित्र द्वारा किस प्रकार से व्यक्त करेंगे, पढ़ेंगे हम अगले PDF में। धन्यवाद।